नमस्कार, जेवीएन तक केवल नेटवर्क की सोशल साइट पर हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश पामटा। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि रोडू के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई है जो शायद हमें भी विस्तार पूर्वक जिसकी जानकारी नहीं है। हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों से आपसे मुलाकात करवाई। हमने दिव्या विशमरा जेंटिल से भी आपकी बातचीत करवाई है। हमने वहाँ पर पता किया था कि कैसे जो है औरतों को अपने आप के लिए स्वयं रोजगार तलाशने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और मित्र मिले जिनका नाम सनी है और इनका पूरा नाम सूरज सनी जी हैं और सूरज चौहान जी हैं और देविंदर सिंह झामटा जी हैं। आज हम इनके हनी प्रोसेसिंग प्लांट में आए हैं। कैसे मधुमक्खियों का जब शहद तैयार होता है, मधुमक्खियों के उस फार्म हाउस से उठा करके हम उसको कैसे प्रोसेस करके आप लोगों तक पहुंचता है और क्या इसकी खूबियां हैं, हमें शहद का सेवन क्यों करना चाहिए मधुमक्खियां और कैसे कैसे फ़ायदेमंद है, सारी विस्तृत जानकारी यहाँ से अब जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम इनके ऑफिस के बाहर खड़े हैं और अंदर कुछ स्टूडेंट भी आए हैं नॉनी यूनिवर्सिटी से जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए और ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। बड़ी विस्तारपूर्ण चर्चा होगी। प्लीज़ आप जुड़े रहिए क्योंकि ये आपके मेरे हम सबके जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अभी हम अंदर एंटर करेंगे, बातचीत करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि कैसे शहद की पूरी प्रोसेसिंग होती है। कैमरामैन साहब प्लीज़ आप हमारे साथ आएंगे, हम अंदर जाना चाहेंगे। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। प्लीज़ यहाँ पूरा प्लांट लगा हुआ है, सारा कुछ आप देख रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि जब मधुमक्खियाँ शहद तैयार करती है तो वहाँ से, जिसको हम लोकल भाषा में काष्ठे बोलते हैं, उनको उठा करके लाया जाता है। फिर वहाँ से शहद निकालने के बाद पैकिंग तक का प्रोसेस कैसे होता है, सारी विस्तृत जानकारी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सनी जी भी अवेलेबल है जिनका पूरा नाम सूरज चौहान जी हैं और इसके साथ साथ झामटा जी हैं, देविंदर झामटा जी हैं। ये खदराला के रहने वाले हैं और बहुत टाइम से ये इस कार्यक्रम से जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, हनी के प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, शहद के प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, नॉनी यूनिवर्सिटी से आए हैं, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सबसे विस्तार से बातचीत करेंगे। अब ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा काम की बात करेंगे। सनी भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया क्योंकि बहुत एक ऐसी चीज़ है रोडू के अंदर जो शायद बहुत लोगों को भी जानकारी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जानकारी पहुँचे ताकि लोगों को मालूम हो कि रोडू के अंदर अंदर एक इतना बड़ा फार्म भी चल रहा है और यहाँ ना केवल यहाँ बल्कि यहाँ का शहद बहुत दूर दूर तक जाता है और ऑनलाइन मार्केटिंग से जाता है। हम चाहते हैं कि लोकल मार्केट पे भी उतरे और हमारे लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो मैं सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और कितने टाइम हुए यहाँ पर काम करके। सर मेरा नाम सूरज चौहान है और मैं यहाँ रोडू का ही रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करेंगे कि जेवीएन वाले यहाँ पर हमारे पास पहुँचे हैं। पहली बार कोई लोकल न्यूज़ चैनल आया है, इससे पहले डीडी किसान या डीडी न्यूज़ और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हमारे पास आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और बी कीपिंग का हम 2011 से बी कीपिंग कर रहे हैं। तो 2011 से जब शुरू किया था तब हमारे पास 20 बॉक्सेस थे जब हमने स्टार्टिंग किया था। तो उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर के साथ भी जुड़े। तो हॉर्टिकल्चर जैसे हमारे पास 50 बॉक्स हुए तो हॉर्टिकल्चर वालों ने हमें जो है 50 बॉक्स की सब्सिडी दी सबसे पहले। अच्छा। तो वहाँ से हमारे को एक ग्रांट भी मिला और एक होता है कि एक मनोबल जो है हमारा वो बढ़ चुका था। तो हम बी कीपिंग में आगे बढ़ते गए। 2014 से हमने गवर्नमेंट सप्लाई शुरू कर दी बीज की। हम मधुमक्खियाँ हॉर्टिकल्चर को सप्लाई कर रहे थे साथ में और भी बी कीपर हमने बनाने शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद 2018 में हमारी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे नॉनी यूनिवर्सिटी में। तो ये हमारी बी ब्रीडर की ट्रेनिंग थी। इसमें हम काफ़ी लोग थे जो बी ब्रीडर बने थे वहाँ से। तो मैं फर्स्ट बी ब्रीडर था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से। तो मेरी अभी तक जो है सप्लाई चल रही है बीज की, जो भी हिमाचल में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में रहती हैं। तो मैं बीज भी मधुमक्खियाँ जो है उनको सप्लाई करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे सब्सिडी भी दी, 3 लाख की उस टाइम सब्सिडी दी जब मैं बी ब्रीडर बना था। तो उसके बाद 2020 में मैंने अपना हनी प्रोसेसिंग यूनिट जो आप देख रहे हैं ये लगाया है। बिल्कुल, हम जो ये आपने यहाँ पर पूरी यूनिट तैयार कर रखी है, हम क्योंकि समय का अभाव रहता है हम सीधा जाएंगे काम पर। आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कैमरामैन साहब यहाँ कैमरा लगाएंगे। ये मैं देख रहा हूँ ये मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है शहद और यहाँ से लेकर के क्या आगे प्रोसेस होती है मैं आपको सनी भाई के साथ छोड़ रहा हूँ, सारा कुछ बताया जाएगा आपको। हाँ जी,
तो ये सुपर पर निकाला हुआ हनी है। सुपर चैम्बर होता है, एक होता है ब्रूड चैम्बर जिसमें मधुमक्खियाँ तैयार होती है, बॉक्स रहता है, तो उसमें सुपर चैम्बर में ये हनी तैयार होता है। तो ये हमारा हनी जो है जो बेचा जाता है जिस तरह से बता के कि रॉ हनी, रॉ हनी कहकर जो है एक मार्केट में बना दिया है कि रॉ हनी बोल के बेचेंगे तो लोगों को जो है ज़्यादा बिकेगा, यानी कि प्रोसेसिंग प्लांट में ये नहीं गया या ये चीज़। तो रॉ कुछ नहीं होता, शहद जो है मधुमक्खियाँ पहले ही पका देती है। पचाया हुआ एक भोजन होता है जो कि हम खाते हैं, तो पचाया भोजन हमारे शरीर में जाता है, तो ये पहले ही पक चुका है। ये पकने का मतलब है जब ये सील्ड कर दिया मधुमक्खियों ने, छत्ते को जब सील्ड कर दिया तो इसमें जो है शहद पकाया है। तो हम इसको जो है छील देते हैं बाहर से, इसकी वैक्स जो है बाहर से वैक्स से बंद किया हुआ है मधुमक्खी ने। ये शहद कभी भी खराब नहीं होगा, चाहे तो हज़ारों साल रख लो, क्योंकि मोम के अंदर जो भी रखा है वो कभी खराब नहीं होता। तो जब इसे शहद हम निकालते हैं तो शहद निकालने के बाद जो इकट्ठा होता है इसे मशीन में निकाला जाता है। एक्सट्रैक्टर होता है, वो एक्सट्रैक्टर हम आपको दिखाएंगे, वो हमारे फार्म पे है, घर पे भी। तो उससे शहद निकालने के बाद इसको बड़ी बड़ी बकेट्स में, कैन में हम इकट्ठा करते हैं। तो ये कैन हमारे पास इधर लाए हुए हैं, अलग अलग तरह के। ये जो शहद हम अलग अलग फ्लोरा पे जाते हैं, जैसे अभी हम एमपी में थे, तो एमपी में हमने तुलसी पर शहद निकाला। तो ये जो ब्लू कलर के आप कैन देख रहे हैं, ये जो कैन है इसमें वाइल्ड तुलसी हनी है। तो ये शहद बहुत कम मात्रा में निकलता, तो हमारे पास भी कम क्वांटिटी में ही है। तो इसके कस्टमर काफ़ी सारे हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे पास ख़त्म हो चुका है, थोड़ा ही शहद बचा है। तो इसके अलावा रुबीनिया हनी है और छिचड़ी हनी है जो कम बैचेस में निकलते हैं, और ये हमारे पास इसके स्पेशल कस्टमर्स हैं, हम वहाँ पर इसको सेल करते हैं। और ये जिस तरह की आप कॉम हनी देख रहे हैं, ये कॉम जो ये फ्रेम है, ये बाहर की कंट्रियों में जो है इस तरह से ही जो है शहद खाया जाता है। थाईलैंड वगैरह में जहाँ पे भी आप जाएंगे, जहाँ अच्छे होटल्स वगैरह है, वहाँ पर लोग डायरेक्ट हनी को इस तरह से खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ भी इंडिया में 4 स्टार 5 स्टार जो होटल्स है, वहाँ पर इसकी डिमांड है। तो वहाँ ये शहद जो है जाता है। बाकी जब ये कैन में हमारे पास यहाँ पे हम इसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब भेजते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से आ जाता है। उसके बाद हम इसको अपने प्लांट में ले आया, उसके बाद इसको प्रोसेसिंग का जो एक अलग वो रहता है, तो इसमें प्रोसेसिंग के लिए हम यहाँ पर शहद को डालते हैं। ये हमारा हीटिंग टैंक है, तो हम इसमें आप देख रहे हैं हीटिंग टैंक है, और वहाँ पर टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है। तो इसके बाहर जो है पानी की लेयर रहती है, टेम्परेचर मीटर ये टेम्परेचर मीटर है। यहाँ हनी का टेम्परेचर रहेगा, अभी 13 दिखा रहा है, यानी कि खाली है। जब इसमें शहद जाएगा तो शहद का टेम्परेचर सिस्टम 4-5 डिग्री होगा, क्योंकि वो ठंडा हुआ है यहाँ पर। तो उसको हम 30 डिग्री तक ले जाते हैं। वो इसलिए ले जाते हैं ताकि शहद पतला हो जाए। तो उसको फिल्ट्रेशन के लिए वाटर टेम्परेचर रहता है, इसके बाहर वाटर की लेयर रहती है। शहद को डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता, शहद के बाहर पानी रहता है, पानी से जो है शहद को गर्म किया जाता है। यानी कि शहद जब डायरेक्ट गर्म किया जाएगा तो उसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसमें जो शहद प्रोसेस होता है, स्टेनलेस स्टील का ये बना है, 304 स्टेनलेस स्टील। ये शहद के लिए फूड ग्रेड का बना हुआ है, इससे कोई भी मतलब जो है शहद को हार्म नहीं होता है। तो उसके बाद हाँ, इसके बाद जब शहद निकलता है, अगर हमारे को लगता है हमारे पास एक और एक इक्विपमेंट रहता है जिसमें रिफ्रैक्टोमीटर जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो एफएस रिकमेंड करता है 20 से कम जो है मॉइस्चर होना चाहिए। तो हमारा जो मॉइस्चर है वो वैसे ही 17-18 रहता है, तो हम उसको वेपोरेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे को मॉइस्चर रिड्यूस करने की उससे ज़रूरत नहीं रहती। पर अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, अगर हमारे को ज़रूरत पड़ी है तो, अगर ज़्यादा है तो उसके लिए अवेलेबिलिटी हमारे पास है कि हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद जब यहाँ पे हमारा 30-35 डिग्री का शहद गर्म हो जाता है, तो हम ये मिनी फ़िल्टर है, यहाँ पर जाली लगी है, यहीं पर शहद जो है फ़िल्टर हो जाता है। तो इसके बाद फ़िल्टर होने के बाद ये जाता है यहाँ पर, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये माइक्रोन फ़िल्टर है, ये वाला माइक्रोन फ़िल्टर है। इसमें जो है शहद माइक्रोन फ़िल्टर में आपको मैं दिखाऊं तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें सिर्फ एक कपड़ा लगा रहता है। ये जो कपड़ा है ये इसके अंदर लगा रहता है, तो इसमें हाँ जी, तो इसमें शहद जाएगा, वो फ़िल्टर हो जाएगा और फ़िल्टर होगा। बस सिर्फ हम इसमें फ़िल्ट्रेशन करने के लिए ही इसको प्रोसेस करते हैं, और इसमें कोई कुछ किस तरह का कोई ऐड नहीं किया जाता, और जिस तरह से शहद आता है उसी तरह से जो है हम पैकिंग करते हैं। इसके बाद ये जाता है फाइनल स्टोरेज में, ये हमारा फाइनल स्टोरेज है। यहाँ पर अगर हमारे को लगता है कि हमारे पास बड़ी डिमांड है, तो बड़ी डिमांड है जैसे कैन में है, तो हम इसको कैन में यहाँ से जो है डायरेक्ट भर देते हैं। और अगर उसके बाद हमारी जो छोटी पैकिंग है 10 ग्राम से लेकर 1 किलो 2 किलो 3 किलो तक की, तो उसको हम उसमें, ये हमारा पैकिंग प्लांट है, ये छोटा सा पैकिंग प्लांट है। इसमें जो है अलग से इसमें कंप्रेसर लगा है, हवा के थ्रू जो है इसमें कमांड देकर मीटर फिल करके, तो इसमें 10 ग्राम से लेकर जहाँ तक हमारे को शहद की ज़रूरत है पैकिंग की, वहाँ तक इसमें शहद भरा जाता है।
तो इसमें शहद भरने के बाद हमारा तैयार हो गया, जार में तैयार हो गया। उसके बाद हम करते हैं, ये हमारा यहाँ पे एक और प्लांट लगा हुआ है छोटा सा, इसमें सीलर है। तो जो डब्बे के ऊपर जो सील लगी होती है, ये वाली सील पैकिंग, तो डब्बे के ऊपर सील पैकिंग है, ये सील पैक जो है ये वाला प्लांट जो है ये करता है। तो ये उसके ऊपर जो है सील कर देता है और हमारा जो बॉटल है, जो जार है, वो इस तरह से पैक हो जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। तो आप देखेंगे ये इस तरह से सील इसमें लग गई है, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये हमारा वाइट हनी है, छिछड़ी हनी। तो ये इस तरह से पैक हो गया है और इसमें जो बाहर से बैच वगैरह लगाना है उसके लिए एक अलग से मशीनरी रहती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से ये पैक हो जाता है पूरा शहद और ये मार्केट में जाने को तैयार है। और हम इस शहद को यहाँ से जो है बाहर सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन ही सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बैच नहीं है कि हम इसको मार्केट में दुकानों में जाकर लेके जाएं। हमारे पास जितना है, हमारे कस्टमर उतने बने हुए हैं, ये हमारा बाहर तक जाता है, बेंगलोर जाता है और हैदराबाद और बॉम्बे वगैरह, ये चंडीगढ़ और ये सारे इलाकों में जाता है। हालांकि अभी मेरी दुबई भी बात हुई है, तो दुबई को अभी हमारा शहद यहाँ से अजवाइन वाला जो निकाला है वो भी जाना है जी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ कैमरामैन साहब नज़र डालेंगे, आप देख रहे हैं, मैं शहद दिखा रहा हूँ आपको। ये जमा हुआ है शहद और ये भी लगभग आधे डब्बे जम चुके हैं और कुछ डब्बे जमने वाले हैं। और ये कुछ लिक्विड फॉर्म में है ना, ये लिक्विड है, ये अभी तक जमे नहीं है। इनमें क्या डिफरेंस रहता है, जो जमा हुआ है शहद और जो अभी प्रोसेस में, हालांकि थोड़ा हल्का पुल्का जमा हुई इसकी सतह, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में है और जमा हुआ शहद, इसमें क्या फ़र्क रहता है? जी, इसका बिल्कुल एक ये रहता है कि शहद जब तक हम हार्वेस्ट नहीं करते, जब तक बॉक्स में है, तो बॉक्स का जो टेम्परेचर है वो 30 से 32 डिग्री का कंट्रोल रहता है। मधुमक्खियाँ अपने बॉक्स को अगर ठंड हो जाती है तो 30 से 32 डिग्री तक कंट्रोल रखती है, गर्मी हो जाती है तब भी 30 से 32 डिग्री तक जो है उसको कंट्रोल रखती है। छत्ते का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने ना घटने दिया जाता है। तो उस बीच जो शहद उसमें रहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, यानी कि 30 से 32 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसमें जो है शहद लिक्विड में ही रहेगा। और हमारे पास भी जो शहद है, अगर वो 30 से 32 डिग्री उसको टेम्परेचर मिलता तो वो जमता नहीं है। और जो शहद अभी जमे नहीं है उसमें वजह यह है कि उसमें फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, और जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा होगा वो जल्दी जम जाएगा, जिसमें फ्रुक्टोज ज़्यादा होगा वो थोड़ा लेट जमेगा। इस वजह से जो शहद जमे नहीं है ये भी धीरे धीरे जम जाएंगे। और जो जम गए हैं वो सेट हनी है। ये सेट हनी जो है ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, इनको कितनी ही साल रख लो ये ख़राब नहीं होते हैं। शहद का जमना उसकी एक क्वालिटी है, ना कि एक डिसक्वालिटी है। इसको प्लास्टिक और कांच दोनों में अलग अलग मैं देख रहा हूँ, कुछ प्लास्टिक में है कुछ कांच में, कुछ दिक्कत तो नहीं आती ना पैकिंग को लेकर? बिल्कुल भी नहीं। इसमें कांच में जो पैकिंग है हमारी, ये एक्चुअल लोकल के लिए है, क्योंकि इसको बाहर भेजने में थोड़ी सी दिक्कत है, ये ब्रेकेज इसमें आ जाती है। इस वजह से हमारे को फूड ग्रेड प्लास्टिक की जो है पैकिंग रखनी पड़ी। जो भी शहद हमारा बाहर जाता है वो हम फूड ग्रेड प्लास्टिक में ही भेजते हैं, क्योंकि कस्टमर भी ये रिकमेंड करता है कि ये टूटने का खतरा रहता है और वहाँ तक जो है सेफ पहुँचने के लिए हमारे को प्लास्टिक के जार में इसकी पैकिंग करनी पड़ती है। बाकी ये इसके साथ आप ये देख रहे हैं वैक्स यहाँ पर है। ये जब हम शहद को हार्वेस्ट करते हैं, छत्ते को निकालते हैं, तो उसमें जो है बाहर से वैक्स लगा होता है। जब उसको छीलते हैं तो ये वैक्स जो है हम इसको उबाल कर वैक्स बनाते हैं। तो ये फार्मा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दवाइयों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये पड़ता है, और ये शहद से भी काफ़ी कॉस्टली है। अभी जो इसमें बायो प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसके अलावा, शहद के अलावा, हम पोलन पे काम कर रहे हैं, मोम पर काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इससे बन रही है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी आने वाले कल में मधुमक्खियों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? सर, मधुमक्खियों का ये रहेगा कि इसमें हमारी गवर्नमेंट तो हुई, और साथ में वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड का जो भी है, इसमें सारे जो है नेचुरल से जो भी जुड़े हुए हैं, जो नेचर से जुड़े हैं, तो बी कीपिंग पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि आने वाले 2050 में अगर हमारी जनसंख्या बढ़कर डबल होती है तो हमारे को जो खाने के लिए एग्रीकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर है, वो सारा का सारा बी कीपिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर बीज होगी, वो पॉलिनेशन अच्छा करेगी, तभी जाके जो है हमारा जो अनाज है, जो हमने खाना है, या जो भी कुछ है, वो भी बढ़ेगा। अगर नेचर है, हाँ, कहीं प्रभावित करती है, पूरी पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो इसके लिए जो GDP में से वर्ल्ड की जो है उसमें से भी इसके लिए अलग बजट रखा जाता है। और यहाँ इंडिया में जो है अभी तक जो सब्सिडीज वगैरह, ग्रांट्स वगैरह दिए जा रहे थे, वो भी सब बढ़कर जो है डबल हो चुके हैं। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बी कीपर को बढ़ाया जाए। और हम भी यहाँ पर इससे पहले भी ट्रेनिंग करा चुके हैं, 45 लोगों की ट्रेनिंग हमने कराई है। तो उनसे भी हमने उनको सिराना का, इंडिका का एक बॉक्स दिया है। तो वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ में जो है अपना जो पॉलिनेशन है, एप्पल पॉलिनेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। आपके साथ और भी जुड़े हुए हमारे मित्र, आप खुद अपना नाम बताएंगे और आप कब से इस जो भी फार्मिंग का जो हमारा काम है, कितने सालों से जुड़े हुए हैं, शुरू में क्या दिक्कतें आई और अब कितना अपने आप को कॉन्फिडेंट और कितना सुकून महसूस करते हो? मैं आप सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ जीवन टीवी का। और मेरा नाम देविंदर झमटा, मैं खदराड़ा बिजाशल से हूँ और मैं 91 से बीकीपिंग कर रहा हूँ। मैं 91 से बीकीपिंग कर रहा हूँ और मुझे जो बीकीपिंग का जो फायदा सबसे बड़ा ये है कि हम सभी युवक को ये है कि बीकीपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप शायद हर आदमी हर घर कर सकता है। सारे जो बच्चा है जो इसको कोई दिक्कत नहीं है इसका काम करने की। और इसमें आज तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब उस टाइम जो है बहुत दिक्कतें थी। सबसे पहले यहाँ से माइग्रेटिंग का सबसे बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम आती थी, बाहर जाना पड़ता, यहाँ फ्लोरा था नहीं। तो अब तो पूरे इंडिया में बीकीपिंग हो रही है। उस टाइम तो बीकीपिंग कुछ स्टेटों में थी, जैसे थोड़ा सा पंजाब एरिया था, थोड़ा सा हिमाचल एरिया था। आज तो जहाँ मर्जी चला जाओ, आप महाराष्ट्र चला जाओ, आप बिहार चला जाओ, सारी जगह बीकीपिंग है। और बीकीपिंग एक अच्छा रोजगार का सबसे बढ़िया साधन है। और उसके साथ साथ हमारे जो पोलिनेशन के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा है। पोलिनेशन से हर आदमी को, क्योंकि अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो कहने का मतलब हमारे कोई भी फ्रूट और कोई भी फसल की जो है वो गुणवत्ता नहीं रहेगी। बाकी मैं सभी को जो भी बच्चे हैं या कोई भी है जो करना चाहते हैं, तो मैं बीकीपिंग की ओर ज़्यादा ध्यान दें ताकि एक रोजगार का सबसे बड़ा साधन हो जाए। जी बिल्कुल, प्रोसेसिंग ज़्यादा हो। हाँ, प्रोसेसिंग ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे यहाँ से पता क्या, हमारे खास तौर पे अपर शिमला से जो है इसको पीछे हटते जा रहे हैं। तो खास तौर पे हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम सेब वाले लोग हैं, हमारी सब बीकीपिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। और एक टाइम ऐसा था जी, मैं आपको बता रहा हूँ 92 से ले 2000 तक जो है हम जुब्बल कोटखाई और रोडू से मेरे साथ हिमाचल में सबसे ज़्यादा बीकीपर थे। मैं आपको जुब्बल कोटखाई बढ़ने के वो घटा नहीं है, वो 0 पे आ गया जी। अच्छा, मेरे हिसाब से एक आधा बीकीपर रह गया होगा कोई जो बीकीपिंग में आ रहा है। वही कोई नहीं आ रहा है, सबने छोड़ दिया है। धन्यवाद, थैंक यू जी। ये हमारे पास कुछ बच्चे भी आए हैं। आप कहाँ से आए? सर मैं रामपुर। अच्छा, और आप? सर मंडी। जी सर मैं जम्मू से। सर मैं सिरमौर। अच्छा, अलग अलग जगह से आए हैं सारे, और ये अनेकता में एकता जो हमारे भारत को कहा जाता है ये भी दिख रही है। कितना टाइम हुआ यहाँ पर आकर के? सर अभी तो 2 दिन हुए हैं, लेकिन हमारा इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग है वो 21 दिन का है। तो अभी हमको सिखाएंगे कैसे कैसे उनकी प्रैक्टिसेस करते हैं। कितने दिन तक चलेंगे कैंप? और सर 21 दिन, मतलब 25 तारीख तक, 25 दिसंबर तक है सर टोटल। आकर के 2 दिन हो चुके हैं, अब 21-22 दिन आप और यहाँ पर स्पेंड करेंगे। टोटल सिखाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो है बी कीपिंग की जाती है और इसके क्या बेनिफिट हैं, और हम इस तरह की इसको जो है मार्केट में भी अपना यूज़ कर सकते हैं। अपने पर्सनल जो भी हमारे इनकम सोर्सेस उसको भी जनरेट किया जा सकता है। इससे पहले जब वहाँ से आए थे, वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें या फिर जो आपको पढ़ाया गया था बी कीपिंग को लेकर के, कुछ बताएंगे? यूनिवर्सिटी में सर यूनिवर्सिटी में हमको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई थी कि बीज को कैसे हैंडल करना है। लेकिन हमको सर वहाँ पे जैसे कि जो मशीनरी वगैरह यूज़ होती है, जैसे हनी को प्रोसेसिंग करने में और उनकी पैकेजिंग वगैरह में, तो सर वो इधर आके सीखेंगे हम। और बाकी जो भी जैसे बीज की डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होती है, स्टेजेस होती है उनमें, जैसे कि एग से लेके एडल्ट तक, वो भी हम इधर देखेंगे और उनको कैसे कैसे हैंडल करना है और न्यूट्रिएंट्स की कैसे रेडिंग वगैरह करनी है। तो सर ये हम इधर सीखेंगे। अच्छा जी सर। अच्छा, तो ट्रेनिंग 25 दिन की रहेगी सनी भाई, और इसका प्रशिक्षण आप दोनों ही देंगे। अभी हम एक और आपके जहाँ मधुमक्खियाँ रखी हैं आपने, जहाँ से प्रोसेस किया जाता है हनी, हम वहाँ भी चलेंगे थोड़ी देर। प्लीज़ आप जेवीएन द केबल नेटवर्क की सोशल साइट पर के जुड़े रहिए, और शाम को 130 नंबर जेवीएन केबल नेटवर्क का चैनल देखना ना भूले। वहाँ पर भी हम आपको ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा मूल है रोडू, और रोडू में बहुत अच्छी खासियत है। हमारा हनी यहाँ से बहुत सारे स्टेट, यहाँ तक इवन बॉम्बे, यहाँ फॉरेन तक की बात हो गई है, और हमारे ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये हमारी अज्ञानता का अभाव है। हम लोगों के पास बातचीत पहुँचती नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं होता कि हमारे ही पड़ोस में क्या हो रहा है। तो हम अगर इसको मार्केट में, रोडू की मार्केट में, क्योंकि जो चीज़ें घर की बन रही है वो पड़ोसी खाएं और घर वाले ना खाएं, अच्छा नहीं लगता। हमारे रोडू में भी अगर हमने ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल करवानी है, तो क्या प्लान है आपका कि हम इसको कैसे मार्केट में उतार सकते हैं रोडू बाज़ार में? सर सबसे पहले तो अगर मान लो आप रोडू और रोडू के आसपास से कहीं से भी है, तो हमारा ऑफिस हर टाइम में खुला रहता है।
सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। ऑफिस से ही यहीं पर ही ये प्लांट है और साथ में ऑफिस है हमारा, तो यहाँ पर खुला रहता है, तो हम यहाँ से इसको सेल करते हैं। और अभी हमारा रहेगा कि हम इसको शॉप्स में नहीं लाएंगे, क्योंकि शॉप्स में जो है डाबर और ये पतंजलि वगैरह ये भी काफ़ी बिक रहा है। हम ये नहीं बोलते कि वो गलत है, पर जो हमारी चीज़ है हमारी खुद की घर की चीज़ है, यानी कि हम खुद फार्म पे काम कर रहे हैं, खुद तैयार कर रहे हैं। देख करके आप तो मेरा आप लोगों से भी जो भी इस हम तक पहुंच रहा है, तो मेरा कहने का मतलब है वो जरूर ये ना देखे कि उसने मेरे से लेना है या फिर किसी, वो जो भी बी कीपर आपके आसपास नज़दीक है तो आप बी कीपर से ही शहद लें, क्योंकि किसान से जो चीज़ आपको मिलेगी, अब हम सेब के बागवान हैं, ठीक है, तो सेब जो हमारे से मिलेगा वो हमारे से ही मिलेगा और वो हमारे से ही आपको चीप और बेस्ट प्राइस में मिलेगा। और अगर आप कहीं आगे से ले रहे हैं तो वो आपको ना उस तरह की क्वालिटी मिलेगी और वो कब आपको मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से शहद है, शहद अगर हम 400 रुपये किलो से हमारी स्टार्टिंग है, जबकि दूसरी कंपनियां जो है 300-350 रुपये के रेट में जो है शहद दे रही है, तो हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम 400 रुपये में भी इस शहद को मतलब इसमें बचा नहीं रहे हैं, तो वो 300-350 रुपये में क्या बचा रहे हैं। तो ये आप लोगों ने भी सोचना है कि मतलब शहद आपने किस तरह का खाना है और किससे लेना है। आप सबसे पहले जो है किसान से जुड़े, किसान से जुड़ने के बाद हमारा शहद जो है हमसे ही खरीद के डाबर और पतंजलि और कई उसमें जाता है और वहाँ पर वो जो है बेचा जाता है उस प्लेटफॉर्म पर। तो हम अगर आपको डायरेक्ट दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट बी कीपर से पूरी शुद्धता के साथ। और पैकिंग अलग अलग है आपकी यहाँ पर सनी भाई, तो हमें आप बताएंगे कि कितने कितने पैकिंग है। ये मैं देख रहा हूँ कुछ बहुत छोटा भी है, कुछ इससे बड़ा है जी सर, कुछ इससे मध्य में भी है जी जी बिल्कुल सर, और कुछ इस तरह का भी है, और कुछ मैं यहाँ से डब्बा उठाता हूँ, ये इस तरह की पैकिंग है आपके। जी सर, जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग तरह का शहद है। अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही तरह का शहद वहाँ पर मिलता है कि ये शहद है, तो हम आपको अलग अलग तरह का शहद इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम बी कीपिंग कर रहे हैं, जिस भी सोर्स में हम जाते हैं तो उस सोर्स का जो है वो शहद भी उस तरह का ही निकलता है। जैसे कि हम यहाँ से एप्पल टाइम में यहाँ पर आए हैं, तो एप्पल टाइम में जब हम निकालते हैं तो उसमें एप्पल का अरोमा आ जाता है और उसमें टेस्ट, उसमें जो फ्लेवर है, फ्लोरा है, वो पूरा का पूरा एप्पल का आ जाता है, क्योंकि उसमें एप्पल जो पोलन आता है, पोलन वगैरह वो एप्पल का आता है। उस टाइम में क्या होता है, एप्पल होता है, पीच होता है, प्लम होता है और उसके साथ साथ चेरी होती है, वाइट क्लोवर होता है, बहुत सारे ऐसे फूल है जो एक साथ आते हैं। उस टाइम में जो शहद आता है उसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं वो बहुत छोटे बैच में आता है, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो उस वजह से उसका जो है प्राइस 1000 रुपये किलो हमने रखा हुआ है। तो उसकी डिमांड भी है और अब तक हमारे पास खत्म भी हो चुका है। जो हमने हार्वेस्ट किया था वो सारा का सारा हमारा निकल चुका है। कितने प्रकार का शहद तैयार होता है? अब हम तैयार करें कम से कम हम अपने ही जब हम अपना तैयार करते हैं जगह जगह आके, तो कम से कम 10 से 12 तरह का अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। इन कैनियों में अलग अलग तरह का शहद है हर एक में। तो इसमें वाइल्ड तुलसी है, इसमें वाइल्ड तुलसी है, इसमें रुबीनिया है, इसमें छिचड़ी है, ऐसे नाम भी लिखे गए हैं ना। हाँ जी, इसमें अलग अलग तरह के शहद जो है रहते हैं। और अभी हमारा अजवाइन का हनी निकला है फार्म पे, वो हमने ट्रांसपोर्ट करवाना है, वो यहाँ पे पहुँचेगा। मस्टर्ड हनी है वो अभी यहाँ पे पहुँचेगा। धनिया हनी है, इसके बाद और भी बहुत सारे हनी निकलने हैं, वो सब यहाँ पे पहुँचेंगे। मल्टी हनी है, बबूल का शहद अभी भी अवेलेबल है, तुलसी हनी है, जामुन हनी है, छिचड़ी हनी है, और बहुत सारे शहद जो है वो अलग अलग प्राइस में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वो जिस हिसाब से निकलते हैं, छोटे बैच में निकलते हैं तो उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, यहाँ से वहाँ ले जाना, माइग्रेटरी जो है वो खर्चे रहते हैं। उस बावजूद कम मात्रा में उपलब्ध होती है, उसकी ऑटोमेटिकली मार्केटिंग वैल्यू पर होती है, मार्केटिंग वैल्यू होती है और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से जो है शहद के प्राइसेस भी अलग अलग रहते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम बस थोड़ी देर के बाद आप प्लीज़ जुड़े रहिए हमारी सोशल साइट पे। हम यहाँ से निकलेंगे सनी भाई के जो घर के साथ लगा हुआ है, वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह के मधुमक्खियों के बॉक्स वहाँ पर हैं और कैसे वहाँ से निकाली जाती हैं चीज़, और कितने बॉक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। और आने वाले कल में भी हम फरवरी या मार्च में, क्योंकि पॉलिनेशन का जब हमारा फ्लावरिंग टाइम होता है सेब के टाइम में, तब भी उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। उसको लेकर अलग से हम चैप्टर तैयार करेंगे, अलग से एक हम शो तैयार करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से रुक करेंगे ऊपर की ओर, और यहाँ पर मार्केटिंग में जो लड़की हैं अवेलेबल, वो शायद यहाँ से निकल गए हैं। प्रिया प्लीज़ आप आएंगे। प्रिया, ये आपके मार्केटिंग का भी देखते हैं और साथ साथ यहाँ का जो प्लांट है उसको भी सारा संभालते हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने जब से ये आए हैं, इन्होंने मेरा पॉलिनेशन का और भी बहुत सारे जो काम है वो बहुत अच्छे से संभाले हैं। पूरा प्रोसेसिंग और पैकिंग और यहाँ तक की मार्केटिंग तक का काम ये बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत बहुत
प्रिया हमारे साथ जुड़े हैं, शर्मा रहे थे, हम बिल्कुल मना कर रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी, और एचएस बनने वाले, एचएस आईएएस की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन माइक के सामने आने से घबरा रहे थे। अब आगे हैं। प्रिया, आपके पास माइक दे रहा हूं, आप बताना कि कितना टाइम यहाँ पर जुड़ा हुआ और क्या मार्केट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, और लोकल मार्केट के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मार्केटिंग का रिस्पांस हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। लोगों को एक्चुअली ऑर्गेनिक शहद की चाहते हैं ना कि उनको ऑर्गेनिक मिले। एक्चुअली उनको बाहर भी मिलता है, डाबर का ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे ब्रांड के जिनको जो वो लिक्विड हनी टाइप मिलता है, तो उनको चाहिए कि वो ऑर्गेनिक शहद खाए, जिससे उनकी अगर उनको कोई बीमारी वगैरह है वो भी आराम से ठीक हो जाए। और मेन तो लोग वेट लॉस के लिए लेते हैं। बाकी ये है कि जो मार्केटिंग का रहता है हमारा, वो हम बाय माउथ, हम जैसे सबको पता है कि हम लोग शहद का काम करते हैं, तो वैसा भी रहता है। और हमारा कुरियर सर्विस भी काफ़ी अच्छा चलता है, और हमारा ऑनलाइन भी अभी हमारा जो वेबसाइट वगैरह वो प्रोसेस में है। तो जैसे जैसे हमारी ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम काफ़ी अच्छा काम करेंगे। फिलहाल तो हमारा कुरियर सर्विस और बाय जैसे लोकल मार्केट में हमारे लोग काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं, वैसे हमारा मार्केटिंग चलता है। बाकी जो यहाँ पे आते हैं लोग रोज़ लेने, जैसे शहद वगैरह लेने आते हैं लोग, और साथ ही हमारे से बॉक्सेस वगैरह भी ले जाते हैं मक्खियों के, तो उस करके हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। टोटल रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं, जो एक बार आता है वो बार बार आता है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, वो नेचुरल चीज़ मिलेगी आपको, बार बार आता है, गुणवत्ता बिकती है, गुणवत्ता बिकती है। तो अभी आप प्लीज़ जुड़े रहिए, अब से 15 या 20 मिनट में हम यहाँ से ऊपर की तरफ रन करेंगे, और वहाँ से आप बिल्कुल सनी भाई के मकान के साथ आके को पूरी मधुमक्खियों के जो है वो छोटे छोटे बॉक्सेस लगे, हाँ जी, और वहाँ पर शायद और स्टूडेंट्स भी है, स्टूडेंट्स को साथ लेके जाएंगे। स्टूडेंट को साथ लेके जाएंगे। स्टूडेंट की ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम में, बस ये स्टूडेंट को ट्रेनिंग करना है। हमारा यहाँ पर इंडिका बीज जो सिराना है लोकल, वो यहाँ पर है। जो दूसरी मेलिफेरा की फार्म रहती है वो अभी राजस्थान में है। लोकल लड़के अगर यहाँ पर आकर के सीखना चाहे तो आप सिखाएंगे ना? बिल्कुल सर, इससे पहले भी हमने 35 से 40 लोगों को सिखाया, 40 लोगों की ट्रेनिंग थी, तो उनको भी सिखाया है। तो हम कभी भी, अभी भी थोड़ी देर पहले कोई आए हुए थे, तो हम हर एक के साथ कम से कम 2-2, 3-3 घंटे बिताते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम जितना हो सके बी कीपिंग को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हमारा कोई पर्सनल कोई ये नहीं है कि कोई बेनिफिट सोचते हैं या कुछ और। हम सोचते हैं कि हर एक आदमी जो है, क्योंकि ये हम बिजनेस में नहीं, हम एक मधुमक्खी के साथ जो है एक लगाव हो चुका है, एक प्यार जिसको बोलते हैं, तो उस तरह से हम जो है लोगों को उस तरह से ही काम सिखा रहे हैं जिस तरह से हम खुद करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि लोग इसको कमर्शियली नहीं उतना देख रहे जितना कि अपने घर के पर्पज से। जैसे मान लो घर में गाय रखी है या कोई और कुत्ता रखा है, जानवर रखा है, उस तरह से लोग मधुमक्खी भी रखे हैं, जैसे पहले से लेकर रख रहे हैं। तो उस तरह से रखना चाहते हैं, लोगों का शौक है, लोग करना चाहते हैं और करेंगे। तो अभी हम ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे, यहाँ से जो मकान है इनका ऊपरी साइड, वहाँ से भी हम आपको लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे अब से 10 या 15 मिनट के बाद। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के लिए हम आपको नंबर भी देंगे, और अगर आपने यहाँ से मंगवाना हो तो उसके लिए भी हम इनका नंबर वर्बली आप तक पहुँचा देंगे। फिलहाल आपसे चाहते हैं अलविदा। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ अब से 15-20 मिनट के बाद उस प्लांट से आपको ब्रॉडकास्ट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, धन्यवाद।